नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यदि आप भी एक पेंशन धारक है, सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काम की है। पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। 6,000 रुपये, 9,000 रुपये पेंशन बैंक खाते में लेने के लिए जल्द से जल्द पूरा करें यह कार्य। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी 6,000 रुपये, 9,000 रुपये पेंशन बैंक खाते में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी पेंशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने होंगे, तभी आप ये पेंशन राशि प्राप्त कर सकते हैं। अब कौन कौन से वह कार्य हैं, क्या कार्य आपको करने होंगे, कहां पर आपको जाना होगा, डिटेल वाइज में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और कौन कौन से कार्य आपको करने हैं उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। सभी पेंशन धारकों के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। आप भली भांति जानते हैं कि सरकार ने जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की जो पेंशन राशि है वह दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा महिलाओं के बैंक खाते में ये पेंशन राशि को ट्रांसफर पहले ही कर दिया है। हालांकि बहुत से पेंशन धारक रह रहे हैं, उनको भी यहाँ पर पेंशन राशि दे दी जाएगी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिनको जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि मिल चुकी है, अब उन्हें पेंशन धारकों को अपनी अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन राशि का बेसब्री से इंतजार बना हुआ है। हालांकि कब ये पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, इसकी भी जानकारी आपको मिलने वाली है। हम बात कर रहे हैं कि 6,000 रुपये, पेंशन के 6,000 रुपये और पेंशन के 9,000 रुपये आखिरकार किन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे और ये पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को क्या कार्य करना होगा। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको यहाँ पर 9,000 रुपये पेंशन नहीं मिली और 6,000 रुपये भी पेंशन राशि नहीं मिली। अब किन लाभार्थियों को ये पेंशन राशि मिलेगी, यहाँ पर आप ये समझिए। देखिए, सभी को ये पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको यह लाभ दिया जाएगा और बहुत से वे भी पेंशन धारक हैं जिनको ये लाभ नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि सरकार की तरफ से, समाज कल्याण विभाग की तरफ से क्या बड़ा अपडेट जारी किया गया है। यहाँ पर आपको पहले आप कार्य समझ लीजिए, क्या कार्य यहाँ पर आपको करने होंगे। देखिए, जो आपको पहला कार्य करना है वह आपका पेंशन का KYC हो जाता है। आपको बताएंगे किन लाभार्थियों को करना है, किन को नहीं करना, ये भी आपको समझना होगा। पहला कार्य आपको पेंशन का KYC है। ये कार्य पूरा करने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वह आपका आधार कार्ड है। दूसरा है आपका मोबाइल नंबर। देखिए, आप राज्य सरकार द्वारा चला गया पेंशन पोर्टल के माध्यम से अपना पेंशन का KYC कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, या फिर नज़दीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर ये कार्य आप अपना पूरा करा सकते हैं। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की आपको आवश्यकता होगी। यदि आपका पुराना मोबाइल नंबर खो चुका है, नया अपडेट कराना चाहते हैं तो वह भी करा सकते हैं। देखिए, पहला कार्य आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में। दूसरा कार्य उन लाभार्थियों को करना है जिन्होंने अपना बैंक KYC पूरा नहीं कराया। हम बात कर रहे हैं बैंक KYC। बैंक KYC, देखिए, बैंक KYC अलग है और KYC अलग है। KYC आपकी पेंशन का होगा और बैंक KYC आपके बैंक खाते, यानी कि आपके बैंक खाते होगा। इसके लिए आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड, 3 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। फोटोस्टेट करानी है और अपने बैंक में जाकर जमा करने हैं। इससे क्या होगा, आपके बैंक KYC का कार्य पूरा हो जाएगा। बहुत से ऐसे पेंशन धारक सरकार को पाए गए हैं कि उनका बैंक में आधार लिंक नहीं है, पैन कार्ड लिंक नहीं है, तो उनकी पेंशन को रोक लिया गया है। यदि आप भी समय समय से पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने बैंक में बैंक KYC पूरा कराइए। जिनका यहाँ पर पहले ही बैंक KYC पूरा है उन्हें दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है। 2 कार्य आपको समझ आ चुके हैं। बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। तीसरा कार्य उन सभी पेंशन धारकों को करना है जिनका यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ। अपना फिजिकल वेरिफिकेशन आप करा सकते हैं, ये आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए, फिजिकल वेरिफिकेशन आप यहाँ पर जो कराना है आपको अपने पेंशन का KYC के माध्यम से ही आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा।
तो यहाँ पर अब बात करते हैं यहाँ पर चौथे कार्य के बारे में। चौथा कार्य उन सभी लाभार्थियों को करना है जिसके पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हो रही है। देखिए, मान लीजिए ये आपके पेंशन का एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर आपको 4 कॉलम दिए होते हैं, 4 कॉलम। यहाँ पर पहला पूरा करना होता है, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पर चौथे में आपका जो पुराने पेंशन धारक है उनका रीवेरीफाइड होना है। तो यहाँ पर आपका फिर आता है PFMS एक्सेप्टेड, तो आपका भी वैलिडेशन एक्सेप्ट होना चाहिए। आता है व्यक्तित्व जानकारी, जिसमें आपके नाम, आप महिला है या पुरुष है, आप किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं, ये सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो अपने आधार कार्ड से, मोबाइल यानी कि आधार कार्ड से, बैंक की पासबुक से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को मैच मिला लेना है। ये अपडेट आपको पूरा करना होगा। यदि कहीं पर गलती पाई जाती है तो गलती होने पर, जहाँ पर आपकी गलतियाँ, मान लीजिए आपके नाम में गलती हो रही है, आप पुरुष है, वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं, लेकिन आप में वहाँ पर फीमेल हो रहा है, तो ये भी एक बड़ा कारण है पेंशन ना आने का। तो जिस भी पेंशन धारक के एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियाँ हो रही हैं, उन्हें अपनी गलतियों को संशोधन कराना होगा, सुधार कराना होगा। देखिए, इतना आपको समझ आ चुका है। लेकिन जो आपकी बैंक की पासबुक है उसमें आपको अपने नाम मिलाना है। देखिए, आपके आधार कार्ड में, बैंक के पासबुक में और पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में एक जैसा नाम होना चाहिए। यदि कोई गलती पाई जाती है तो डॉक्यूमेंट समझिए, बैंक के पासबुक की फ्रंट पेज की फोटोस्टेट, आधार कार्ड की फोटोस्टेट और मोबाइल नंबर, इन सभी डॉक्यूमेंट की आपको फोटोस्टेट करानी है। और जो आपका प्रखंड है, ज़िला यानी कि जो आपका प्रखंड है, ब्लॉक है या फिर ज़िला समाज कल्याण है, वहाँ पर आप जाइए और इन डॉक्यूमेंट को जमा कर दीजिएगा। तो जितनी भी यहाँ पर गलतियाँ हो रही है, आपकी गलतियाँ संशोधन कर दी जाएगी, ठीक हो जाएगी, करेक्शन हो जाएगा और फिर आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में आना प्रारंभ हो जाएगी। इतना कार्य आपको करना है। देखिए, ये कार्य किन लाभार्थियों को करना है? जिनकी पेंशन पिछले 6 महीने से, देखिए समझिए, जिसकी पेंशन पिछले माह 6 महीने से या फिर 9 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से बैंक खाते में नहीं पहुंच रही है, ऐसे पेंशन धारकों को ये कार्य पूरा करना है। तो जैसे ही आपके ये सभी कार्य पूरे हो जाते हैं तो जितनी आपकी रुकी हुई पेंशन है वह बैंक खाते में आना प्रारंभ हो जाएगी। अब बात करें हम 6,000 रुपये जो पेंशन के हैं और 9,000 रुपये जो पेंशन के हैं, वह किन लाभार्थियों को दिए जाएंगे? जिन भी पेंशन धारक की पेंशन रुकी हुई है पिछले 6 महीने से, 9 महीने से, उन्हें एक साथ सरकार ये पेंशन राशि देगी। देखिए, मान लीजिए आप एक पेंशन धारक हैं, तो यहाँ पर आपकी पिछले 6 महीने से पेंशन राशि रुकी हुई है, तो सरकार 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन देती है, तो सीधे 6 महीने की हो जाती है 6,000 रुपये। तो जितनी आपकी रुकी हुई पेंशन है, सरकार वह एकदम एक साथ आपके बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर देगी। अब यदि आपकी 9 महीने की पेंशन राशि रुकी हुई है तो 9 महीने के सीधे हो जाते हैं 9,000 रुपये। ये रुकी पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र सरकार करने जा रही है। देखिए, ये पेंशन राशि आपको कब मिलेगी? ये पेंशन राशि आपको मिलेगी जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की जो सरकार ने पेंशन ट्रांसफ़र की थी, तो उन लाभार्थियों को भी यहाँ पर सरकार ने रुकी पेंशन ट्रांसफ़र की थी इन पेंशन के साथ। लेकिन जो अब के पेंशन धारक है, जो समय रहते हुए अपना पेंशन का KYC पूरा करा लेंगे, बैंक KYC पूरा करा लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म में जो गलतियाँ हो रही है वह गलतियाँ संशोधन करा लेंगे, तो यहाँ पर अप्रैल, मई और जून महीने की जो पेंशन राशि सरकार ट्रांसफ़र करेगी, उसी के साथ ही आपके बैंक खाते में ये पेंशन राशि को सरकार ट्रांसफ़र कर देगी। जो रुकी पेंशन है वह आपको एक साथ सरकार दे देगी। इसी हिसाब से ही आपके बैंक खाते में सरकार 6,000 रुपये और 9,000 रुपये पेंशन राशि ट्रांसफ़र करेगी। देखिए, तरीका हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पर कैसे आप अपनी पेंशन ठीक करा सकते हैं और किन लाभार्थियों को 6,000 रुपये, 9,000 रुपये सरकार पेंशन देगी। तो यहाँ पर आपको जल्द से जल्द ये कार्य पूरे कर लेने हैं जिन पेंशन धारकों ने अब तक नहीं किए, अन्यथा भविष्य में आपको कोई भी पेंशन राशि नहीं दी जाएगी और हो सकता है आपकी पेंशन हमेशा के लिए यहाँ पर बंद भी हो जाए। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।